बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी, पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। एमसीक्यू सीरीज में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो लेक्चर हमने यूनिट सेकंड को कवर किया था। और आज ये एमसीक्यू सीरीज में फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया है, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं: रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए मॉडिफाई एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, लाइगेशन, जीन ट्रांसफेक्शन टेक्निक्स, जीन थेरेपी, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। तो यूनिट फर्स्ट के इन सभी टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर किया गया है। So the first question is, who is known as the father of recombinant DNA technology? recombinant DNA टेक्नोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को नो, हार्वर्ड बॉयर को यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट? कौन सा एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है? डीएनए लाइगेज नो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच एंजाइम ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स? कौन सा एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ता है? डीएनए लाइगेज यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, प्लाज्मिड आर कॉमनली फाउंड इन? प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? वायरस में नो, बैक्टीरिया में यस। प्लाज्मिड मिलते हैं बैक्टीरियल सेल में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से कौन सा एक क्लोनिंग वेक्टर है? प्लाज्मिड यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? जिसमें हम जीन को क्लोन करते हैं, और प्लाज्मिड की हेल्प से हम जीन को क्लोन करते हैं। सो नेक्स्ट, क्लोन मतलब नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? टैक पॉलीमरेज यस। एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द वेक्टर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग मस्ट हैव? जीन क्लोनिंग में जो वेक्टर यूज किए जाते हैं उसमें क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यस, सिलेक्टिव मार्कर यस, क्लोनिंग साइट यस। तीनों चीजें होनी चाहिए वेक्टर में। सो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी आएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, which organism is commonly used as a host in recombinant DNA technology? किस ऑर्गेनिज्म को होस्ट की तरह यूज करते हैं? ईस्ट को नो, इस्चेरिशिया कोलाई यस। इकोलाई बैक्टीरिया को एक होस्ट सेल की तरह यूज करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, विच एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज कॉमनली यूज्ड एज ए मार्कर? कौन सी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जो है मार्कर की तरह यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन यस, इट इज एक्ट एज ए मार्कर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए किससे बनता है? ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रॉम टू सोर्स, दो अलग अलग सोर्स से हम डीएनए को लेते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट? डीएनए फ्रेगमेंट को किस मेथड से सेपरेट किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा नो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो नोन एज? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है?
लाइगेस नो, मॉलिक्यूलर सीजर यस। रेस्टोरेशन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? इनमें से कौन सा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? डीएनए लाइगेज नो, इकोआर फर्स्ट यस। इकोआर फर्स्ट क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, which type of restriction enzyme cut DNA at specific recognition site within the sequence? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप जो है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, डीएनए के बीच में कट करता है स्पेसिफिक साइट पर? सो टाइप फर्स्ट नो, टाइप सेकंड यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिफरेंट क्लासेस हैं, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिनमें से जो टाइप सेकंड में जो एंजाइम्स आते हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को डीएनए के बीच में स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इको आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज विच सीक्वेंस? इको आर फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये किस सीक्वेंस को पहचानता है? पहला सीक्वेंस है ए ए जी सी टी टी नो, दूसरा सीक्वेंस दिया है जी ए टी टी सी यस। इट रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नेचुरली फाउंड इन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं? वायरस में नो, बैक्टीरिया में यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए लाइगेज फॉर्म व्हिच बॉन्ड? डीएनए लाइगेज किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का नो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नो, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यस। दो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड टू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किसके लिए यूज किया जाता है? कट द डीएनए नो, ज्वाइन द डीएनए नो, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? टैग पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होता है, ये किससे निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है? ई कोलाई से नो, थर्मोफिलस एक्वाटिकस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टैग में कैपिटल टी से थर्मोफिलस है और स्मॉल ए क्यू से एक्वाटिकस से लिया गया है। तो बैक्टीरिया के साइंटिफिक नेम से ही एंजाइम का नाम पड़ा है टैग पॉलीमरेज, और ये एंजाइम कहाँ पर यूज होता है? पीसीआर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पीबीआर 322 इज, पीबीआर 322 क्या है? एक फेक वेक्टर है नो, इट इज ए प्लाज्मिड वेक्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज ए सिलेक्टिव मार्कर इन पीबीआर 322? पीबीआर 322 में कौन सा सिलेक्टिव मार्कर है? लैक्जेट जीन नो, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बैक स्टैंड फॉर? बैक की फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और बैक क्या एक वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए लाइगेज रिक्वायर विच कोफैक्टर इन बैक्टीरिया? डीएनए लाइगेज बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसकी एक्टिविटी के लिए कौन सा कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है? एटीपी नो, इट यूज एनएडी प्लस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकर्स एट? डीएनए फ्रेगमेंट्स में कहां पर ज्वाइंट होता है, कहां लाइगेशन होता है? नाइट्रोजनस बेस में नो, शुगर में नो, फास्फेट बैकबोन में यस। डीएनए के दो टुकड़े होते हैं जिनमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, तो दो, एक टुकड़े का एक फॉस्फेट और दूसरे सेगमेंट का दूसरा फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है,
दैट इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो फॉस्फेट के बीच में बनेगा डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ेगा बाय द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन फॉस्फेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिकॉग्निशन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूजली। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जनरली रिकॉग्निशन साइट कैसी होती है? रैंडम सीक्वेंस, नो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? डीएनए में दो स्ट्रैंड होती हैं, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 5 प्राइम में कोई सीक्वेंस डीएनए की है GAATTC 3 प्राइम, और हम सेकंड स्टैंड में अगर देखेंगे तो हम सेम, अगर हम अपोजिट स्टैंड पे अगर हम पढ़ेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएंगे तो भी हमें सेम सीक्वेंस मिलेगी। पहले स्टैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम सीक्वेंस होगी, दूसरे स्टैंड पर अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेम सीक्वेंस मिलेगी, तब हम कहेंगे इट इज ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इको आर फर्स्ट कट डीएनए बिटवीन विच बेसिस। इको आर फर्स्ट जो एंजाइम है वो डीएनए को किन बेस में, किन बेस के डीएनए के किस बेस के बीच में कट करता है? जी एंड ए, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करता है इको आर फर्स्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर पार्ट ऑफ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसका पार्ट है? डीएनए रेप्लिकेशन सिस्टम का, नो। ट्रांसलेशन सिस्टम का, नो। बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम का, यस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इसको बैक्टीरियोफेज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच एंजाइम प्रोटेक्ट बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को कट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक और एंजाइम होता है, कौन सा? डीएनए लाइगेज, नो। डीएनए मिथाइलेज, यस। बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए को कट करते हैं और इसमें डीएनए मिथाइलेज भी पाया जाता है। डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? डीएनए पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। इसलिए बैक्टीरिया के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने खुद के डीएनए को पहचान नहीं पाते हैं और बैक्टीरिया का डीएनए जो है सेफ रहता है। और ये कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? डीएनए मिथाइलेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड यूज एन इलेक्ट्रिक पल्स टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द सेल। कौन से मेथड में हम इलेक्ट्रिक पल्स यूज करते हैं सेल के अंदर डीएनए ले जाने के लिए? माइक्रो इंजेक्शन, नो। इलेक्ट्रोपोरेशन, यस। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सेल को डाल देते हैं लिक्विड में और इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, पल्स देते हैं। हम वोल्टेज देंगे बंद कर देंगे, वोल्टेज फिर देंगे बंद कर देंगे, इस तरह से जैसे जैसे ये पल्स देते हैं वैसे वैसे इसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं सेल के अंदर और डीएनए अंदर चला जाता है। जैसे हम करंट को ऑफ करते हैं पोर बंद हो जाते हैं, करंट ऑन करते हैं पोर ओपन हो जाते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द जीन ट्रांसफर मेथड यूजिंग ए जीन गन इज कॉल्ड। जीन ट्रांसफर की डिफरेंट टेक्निक है जिनमें से एक है जीन गन मेथड। जीन गन मेथड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन, नो। माइक्रो इंजेक्शन, नो। बायोलिस्टिक, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रो इंजेक्शन इन्वॉल्व। माइक्रो इंजेक्शन भी जीन ट्रांसफर की टेक्निक्स है। इसमें क्या होता है? यूजिंग वायरल वेक्टर, नो। इंजेक्टिंग डीएनए डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। हम माइक्रो इंजेक्शन में सिरिंज की तरह होता है, फाइन सिरिंज, उसमें डीएनए को भरते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर सीधे डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वायरल वेक्टर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे। वायरस बैक्टीरिया की तरह क्यों प्रीफर किए जाते हैं? डिस्ट्रॉय होस्ट डीएनए, नो। दे हैव हाई इफिशिएंसी ऑफ जीन डिलीवरी। इनमें जीन डिलीवरी की इफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए हम वायरस का यूज करते हैं एज ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लैक जेट जीन इनकोड। लैक जेट जीन क्या इनकोड करता है? डीएनए पॉलीमरेज को, नो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, यस।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन किसका एग्जाम्पल है इनमें से? रिपोर्टर जीन का? नो, इट इज ए सेलेक्टिव मार्कर, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, which antibiotic is commonly used in cloning experiment? क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सी एंटीबायोटिक यूटिलाइज की जाती है? पेनिसिलिन? नो। एम्पिसिलिन? यस। टेट्रासाइक्लिन? यस। दोनों ही बी और सी दोनों यूटिलाइज की जाती है क्लोनिंग में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, रिपोर्टर जीन आर यूज्ड फॉर। रिपोर्टर जीन किसके लिए यूज किया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? नो। सिलेक्शन के लिए? नो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल? यस, हम रिकॉम्बिनेंट सेल का पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टर जीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ऑटो रेडियोग्राफ इज यूज टू। ऑटो रेडियोग्राफ किस लिए यूज करते हैं? टू विजुअलाइज लेबल डीएनए, यस, डीएनए को हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफ डीएनए को पहले लेबल्ड करते हैं किसी डाई से, किसी टैग से, और इसको जो है हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम आंख से देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई इज इंपॉर्टेंट फॉर। ओराई किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? सिलेक्शन के लिए? नो। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? यस। वेक्टर में एक साइट होती है जिसको बोलते हैं ओराई, ये वेक्टर के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच एंजाइम इज इसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? नो। डीएनए लाइगेज? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वेक्टर्स आर यूज टू। वेक्टर्स यूज किए जाते हैं डिस्ट्रॉय द डीएनए? नो। कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर हम किसी बाहरी डीएनए को ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर। इनमें से कौन सा एक वेक्टर नहीं है? प्लाज्मिड? यस, वेक्टर है। बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, ये सब वेक्टर है। राइबोसोम इज नॉट ए वेक्टर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफॉर्मेशन रिफर्स टू दी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन? नो। अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय द सेल। अगर एक बैक्टीरियल सेल बाहरी डीएनए को अपने अंदर अपटेक कर लेती है तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द बेसिक स्टेप इन जीन मैनिपुलेशन इंक्लूड। जीन मैनिपुलेशन में कौन कौन से बेसिक स्टेप होती हैं? सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं जीन को, डीएनए को पहले आइसोलेट करते हैं, देन हम पर्टिकुलर जीन को कट करते हैं, देन इस जीन को हम वेक्टर में लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब इस वेक्टर को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। सो पहला ऑप्शन है आइसोलेशन, कटिंग, लाइगेशन एंड ट्रांसफर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, recombinant DNA technology was first developed by। फर्स्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने? नो। स्टैनले कुइन एंड हर्बर्ट बॉयर ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टिकी एंड्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प इन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, एक एंड छोटा होता है, दूसरा एंड बड़ा होता है, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। ये किस में हेल्प करते हैं? डीएनए के डिग्रेडेशन में? नो। डीएनए के रेप्लिकेशन में? नो। डीएनए के इफिशिएंट लाइगेशन में? यस। स्टिकी एंड को आसानी से जोड़ा जा सकता है होस्ट सेल में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, which step involve introduction of recombinant DNA into host cell।
ligation, no. Transformation, yes. Option B is the correct answer. Next question number 47. Blue white screening is based on the activity of. हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग किसकी हेल्प से करते हैं? एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, नो. बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी जब होती है तो हमें ब्लू व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. विच वेक्टर कैन कैरी लार्जेस्ट डीएनए इंसर्ट? डिफरेंट वेक्टर दिए हैं, कौन सा वेक्टर ज्यादा अमाउंट में जीन को कैरी करता है, ज्यादा अमाउंट में डीएनए को कैरी करता है? प्लाज्मिड, नो. बैक्टीरियोफेज, नो. कॉस्मिड, नो. ये सब छोटे साइज के डीएनए को कैरी कर सकते हैं, लेकिन बैक एक ऐसा वेक्टर है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बड़े साइज के डीएनए को कैरी करता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. The selective markers in vectors is used for. वेक्टर्स में सिलेक्टिव मार्कर किस लिए यूज किया जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, नो. आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल, यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. द फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी वाज परफॉर्म्ड इन. सबसे पहली जीन थेरेपी किसके लिए परफॉर्म की गई थी? कैंसर के लिए, नो. एडीए डिफिशिएंसी, यस. एक एंजाइम होता है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, इसकी डिफिशियंसी को क्योर करने के लिए किया गया था जीन थेरेपी. ऐसे पेशेंट में एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन इनएक्टिव होता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. विच वेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन जीन थेरेपी? जीन थेरेपी में जनरली कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर, नो. वायरल वेक्टर, यस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. जीन थेरेपी इज डिफाइंड एज. जीन थेरेपी को कैसे डिफाइन किया सकता है? प्रोटीन सिंथेसिस, नो. ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मॉडिफाइंग जीन. जीन को मॉडिफाई करके हम डिजीज को ट्रीट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में.